बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डॉक्टर अख्तर आज़ाद के दौलत कदे पर नियाज़ अख्तर से इंटरव्यू लेने आए हैं और इंटरव्यू लेने वाले हैं जनाब तनवीर अख्तर रुमानी और इंटरव्यू देंगे अफसाना निगार नियाज़ अख्तर। हम जानते हैं कि झारखंड में उर्दू अदब की तारीख़ काफ़ी पुरानी है। पुराने लोगों की बात करें तो क़यास मदगद्दी, इलियास मदगद्दी, ज़की अनवर, शीन अख्तर, अख्तर यूसुफ, कहकशां परवीन और बाद में अख्तर आज़ाद और भी बहुत से अफसाना निगार हैं जिन्होंने इस हवाले से अहम काम किया है। अगर हम फ़िक्शन निगारी की बात करें तो नियाज़ अख्तर का नाम मारूफ़ है और अदबी दुनिया में तारुफ़ का मुहताज नहीं है। उनका एक इकलौता अफसानवी मजमूआ बूढ़े बरगद का अंत शाये हो चुका है और वो तवातुर से अफसाने लिख रहे हैं। तो इसी मुनासबत से आज हम लोग उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं ताकि नाज़रीन और सामीन उनसे मुतारिफ़ हो सकें, उनसे बराह रास्त बात कर सकें। तो आइए हम सुनते हैं जनाब तनवीर अख्तर रुमानी साहब ने जो इंटरव्यू लिया है जनाब नियाज़ अख्तर का, तो कि बहुत दिलचस्प इंटरव्यू है। आइए हम लोग समाअत फरमाते हैं। गीत ने कई अफसाने पे अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। जी जी। आपको तो पहले से इसका इल्म है, इतला दी जा चुकी है, जी। ज़हनी तौर पर तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार। मेरे सवालात का जवाब देने के लिए? जी बिल्कुल तैयार हूँ। जी, इसलिए कि अंजुमन फ़रोगी उर्दू रांची का ये इंटरव्यू यूट्यूब पर आएगा और सारी दुनिया इसको देखेगी। तो मेरे लिए एक एग्जाज़ की बात है कि मैं जमशेदपुर के एक मारूफ अफसाना निगार से इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप अफसानचा माफ़ कीजिएगा अफसाना निगारी की तरफ कैसे राग़िब हुए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा जो पस मंज़र रहा, बचपन रहा है, वो देहाती इलाकों में रहा है। लेकिन दो नाम मैं शुरू से बचपन से ही सुनता आ रहा था। एक अख्तर उरैनवी, मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे उनका गांव है उरैन वहाँ, और लेकिन ब्लॉक हम लोगों का एक ही है। अच्छा। और दूसरा नाम था अंजुम मौला नगरी, जो कि यहाँ भी जमशेदपुर में भी रह चुके हैं। उनका असल में नाम था प्रोफेसर वासिफ साहब। अच्छा। जो यहाँ से जाने के बाद लखीसराय कॉलेज में वो लेक्चरशिप कर रहे थे। तो उन्होंने भी कई किताबें लिखी। तो मेरे वालिदैन पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वालिदैन हमेशा इन दोनों का नाम जो है लेते थे और मेरे दिल में भी ये जो है उठान आता था कि हम भी कुछ करें। मेरे एक चचा जो अभी इस साल इंतकाल फरमा गए, वो ग्रेजुएट थे मुंगेर के RDNDJ कॉलेज से। वो कुछ दस्तानवी किताब जो है ना रखते थे इस रूम में। इत्तेफाक से मैट्रिक के टाइम में मैं उसी रूम में पढ़ता था। तो एक दो बार उसका पहला दूसरा तीसरा पेज गायब था, लेकिन उसको जब पढ़ने लगा मैं तो बहुत ही दिलचस्पी जागी और पढ़ते पढ़ते जो है कभी कभी जो उसकी मुश्किलें देखते थे तो रोना भी आता था। अच्छा। हाँ, इतना जज्बाती हो जाते थे। तो मुझे भी लगा कि हमको भी कुछ लिखना चाहिए। अच्छा। उसके बाद मैंने मैट्रिक तो वहीं से किया, सूरजगढ़ा से। उसके बाद मैं मुंगेर चला गया इंटरमीडिएट के लिए और वहाँ से इंटर से लेकर MA तक मैंने हिस्ट्री में वहीं से किया। बाद अज़ा मैंने यहाँ आकर यह उर्दू में MA किया। वहाँ जब मैं गया तो एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरा, फूफीजाद, वहाँ मुंगेर में। अच्छा। शुरू शुरू में तो एक फूफीजाद भाई थे, जावेद आलम नाम उनका। वो बहुत नॉवेल पढ़ते थे। तो मैंने कहा कि मैं भी नॉवेल लिख सकता हूँ क्या? तो उसका ये बर्जस्ता करना था कि नॉवेल लिखना ऐसा नहीं है कि बाजार से जाओ सत्तू खरीद लो ला करके घोल के पी जाओ। तो मेरे दिल को बहुत जोर से मतलब चोट लगी इस बात की। तब मैंने ठान लिया। और उन्हीं के एक बहनोई थे साकिब शहजादा साहब, जो कि जितना भी मैगजीन निकलता था इंडिया से, मैंने इंडिया गिर पैमाने पे जो भी मैगजीन आता था वो सभी वो मंगवाते थे और मैं लेकर उनसे पढ़ता था। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया तो फिर लिखता चला गया। पहला अफसाना तो क्या लिखा? अफसाना? हाँ, अफसाना लिखा।
पहला अफसाना मेरा रहा ये रूह का सफर। रूह का सफर। हाँ, इत्तेफाक से जहाँ मेरे दोस्त अख्तर आज़ाद छपे, मैं भी सदफ भागलपुर में ही छपा, लेकिन मैं जनवरी था मार्च के शुमारे में मेरी वो कहानी शाया हुई, रूह का सफर। इसका मतलब है कि आप एक शुमारा सीनियर हैं। हाँ बिल्कुल, मैं एक सीनियर शुमारा हूँ, हाँ। हैं? लेकिन कहानियों के मामले में वो बहुत सीनियर है, बहुत किताबों सीनियर के है। मामले में बहुत सीनियर है, है। लेकिन वो तो- कहानी जो शाया होने वाली बात है उसमें मैं उनसे सीनियर हूँ। बहुत अच्छी बात है। और ये कहिए कि जो मैंने वो कहानी वहाँ भेजी और उसका शुमारा जो है, मैं एक रूम लेकर रहता था बाद में, तो अकेले रहता था और स्टोव पर खाना बना करके खाता था और कॉलेज जाता था। तो एक दिन देखा कि अंदर से जो है वो किताब मुड़ी हुई, फेंकी हुई, रिसाला। हाँ रिसाला। इतनी खुशी हुई कि शायद कभी वैसी खुशी नहीं हासिल हुई। तो पहली तख्लीक और खोल कर देखा तो मैंने देखा कि मेरी कहानी है पहली, तो बहुत ही खुशी हुई। चलिए, तो बड़ी ये आपका ताल्लुक मुत्तहदा बिहार से है। जी जी। ये आबाई वतन मुंगेर है। हाँ, मुंगेर पहले मुंगेर ही जिला था, जो बाद में अब कट लखीसराय बन गया है। तो आप जमशेदपुर में जो क़याम आपका हुआ है, तक़सीम बिहार के बाद हुआ? नहीं, पहले ही हुआ। मैं 95 में उर्दू मुतरज्जिम की हैसियत से यहाँ आया और यहाँ के SDO ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया। और जब से SDO ऑफिस में? हाँ, 2 बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ। एक बार घाटशिला हुआ, दूसरी बार सरायकेला हुआ, लेकिन क़याम यहीं रहा। मेरा ख्याल है कि जब से मैं आपको देख रहा हूँ, या जब से आपसे दोस्ताना हुआ है, तब से तो आपको यही जमशेदपुर के SDO ऑफिस में देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो अब तक कितने अफसाने लिख चुके हैं आप? अब तक वही 50-55 के आसपास। मजमुआ भी आया है आपका? जी जी। बूढ़े बरगद का, मैं समझता हूँ। बूढ़े बरगद का। सन इशात क्या है इसकी? 2013। 2013। कितने अफसाने हैं उसमें? 26 अफसाने हैं उसमें। उसके बाद से कोई मजमुआ नहीं है? नहीं, उसके बाद दूसरी में तैयारी में है, दूसरी की। अच्छा, ये तो बहुत उस मजमुए के आने की भी बात मैं जरा बता दूं भाई, कि ये जो मजमुआ आने में मेरे दोस्त अख्तर आज़ाद का हाथ रहा और दूसरे तनवीर अख्तर रुमानी साहब का। इसलिए कि कंपोजिंग तनवीर अख्तर रुमानी साहब ने की और अख्तर आज़ाद का ये काम था कि रोज़ ठोकर मारना, आपका मजमुआ कब आ रहा, मजमुआ कब आ रहा। और अख्तर आज़ाद से मुलाकात, अख्तर आज़ाद को मैं समझता था कोई बूढ़ा आदमी है जो लिखता है। अच्छा, उनको पहले देखा नहीं था? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा। और यहाँ आने के बाद भी नहीं देखा, तो मैंने मुलाकात हुई थी बहुत जमाने तक। तो इत्तेफाक से 2008 के आसपास, जबकि मैं 95 में आया हूँ यहाँ, 1995 में, 2008 के आसपास मंजर कलीम मरहूम साहब और अख्तर आज़ाद साहब, ये दोनों आज़ाद किताब घर पर मौजूद थे। मैं भी वहाँ गया, वहाँ मैं जाता था। मालूम हुआ कि उर्दू की मैगजीन या रसाले की दुकान जो है ना वो आज़ाद किताब है, तो उसी में मुलाकात हुई। तो मुझसे बहुत हैरत होगी। हाँ, मैं बुरा ही समझता था, लेकिन जब मुलाकात हुई तो देखे भाई तो हमारे हम उम्र है। उसके बाद फिर बातें हुई, फिर सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने ही फिर, और इस बीच जो है मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था तो 10 साल 12 साल तक मैं जमूत का शिकार रहा। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं आने के बाद कुछ नहीं मैंने लिखा। अब इन्होंने यह ना ठोकर मारना शुरू किया और पहली बार शहपर का जो शुमारा आने वाला था, अफसाना नंबर, तो मेरी जो टाइटल जी, तो मेरी जो टाइटल कहानी है वो बूढ़े बरगद कान, वो कहानी मैंने इनके हवाले की, लिखकर यहीं मैंने कहानी लिखी और उसके बाद वो जो है वहाँ भेजे और शहपर में शाया हुई वो कहानी। जो दूसरा मजमुआ आपका आ रहा है जी, कितने अफसानों का है? कम से कम 10 अफसानों का मजमुआ रहेगा। 10 अफसाने तो बहुत कम सफ़ात होंगे मजमूए के। फिर देखता हूँ, इधर भी मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ, अगर कुछ अफसाने और जमा हो जाते हैं तो उसमें शामिल। आजकल तो किताबों का जो स्टैंडर्ड सफ़ात है, मगर मियारी सफ़ात माने जाए तो 112 है, कम से कम हो तो एक किताब लगती है। जी जी। तो कम से कम 112 सफ़ात रखिए। बाद एकेडमिया भी इनाम देने के लिए या ख़रीदारी के लिए वो 112 सफ़ात की बंदिश लगाते हैं। मेरा एक मशवरा है कि किताब आए तो ज़्यादा सफ़ात हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 112 यानी 16 7
नहीं, मैं चाहूँगा 144 सफ़ात की। बहुत अच्छी बात है। तो 10 अफसाने में 144 सफ़ात घेर लिए जाएंगे। नहीं, मैं अभी लिखना शुरू किया हूँ, तो और 2-4 अफसाने बढ़ेंगे तो मैं उसको शामिल नहीं तो आपके पास तो अफसाने हैं, 50 अफसाने आपने कहा, आप तो लिखा है। बूढ़े बरगद के अंत में 26 अफसाने हैं, बाकी तो 26 अफसाने हैं। 26। तो कुछ अफसाने इधर उधर हैं, उसको भी कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो और यकजा कीजिए। जी जी, बहरहाल अफसानों के अलावा और आपने क्या किया? अफसाने लिखे, नावल लिखे? नॉवेल पर तो काम मैंने नहीं किया, लेकिन अब चाह रहा हूँ कि नॉवेल पर भी काम शुरू कर दूँ। क्या अपने दोस्त अख्तर आज़ाद को देखकर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये इनसे इन पर रश्क भी आता है, इनसे जलन भी होती है। अच्छा, जलन क्यों भाई? जलन इसलिए होती है कि ये जो है ना, ताबड़तोड़ जो है ना, जो लिखना शुरू करते हैं मैंने। सही। और इनको अपनी उम्र से ज्यादा कामयाबी भी मिल गई। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या कहते हैं उसको, इजाज़त भी इनको हाँ, इनकी उम्र के लिहाज से बहुत ज्यादा बहुत मिल ज्यादा गई। मिली। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में शायद 2-4 लोग हों इतने इनामात और इजाज़त मिले। बहरहाल बरसबीले तस्करा अख्तर आज़ाद आ गए जी। हैं। मौजूद अख्तर आज़ाद नहीं है, लेकिन ये है कि काबिल जिक्र हैं। लेकिन एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि अख्तर आज़ाद को अब तक वो मुकाम नहीं मिला है जो हाँ, उनको ये मिलना बात सही चाहिए। है। ये देखिए, दोनों एक अहद से लिखना शुरू करे जी। हैं। असल में जमशेदपुरी कुछ 2-4 साल मेरा ख्याल है कि लिखने के मामले में सीनियर हैं, जी। वरना दोनों हम उम्र हैं, दोनों एक साथ पढ़े हैं। और जो शोहरत अभी असलम जमशेदपुरी को है, जी, वो शोहरत अख्तर आज़ाद को नहीं मिल पाई। नहीं। ये बहुत सच्ची बात है। हालांकि उतना ही मुश्ताक वो भी है। अफसानों का जहाँ तक मामला है, या यूँ कहीं तख्लीकात का मामला है, या फिक्शन का मामला है, वो मेरा ख्याल है कि असलम जमशेदपुरी से 2 कदम तो आगे है अख्तर आज़ाद हाँ, बिल्कुल फिक्शन के मामले में। बिल्कुल है। और शोहरत के मामले में तो पीछे नहीं है। असलम जमशेदपुरी की शोहरत तो भाई अब अच्छा, आगे इत्तेफाक ये भी है कि कई बार इन्होंने ट्राई किया लेक्चरशिप के लिए, हम्म। लेकिन आज तक कामयाब हालांकि डिजर्विंग है, हाँ, सारी सलाहियत उनमें है। कैंडिडेट हैं। और वो खताब भी करते हैं वो प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छा खताब भी करते हैं कि जी। कोई भी मौजूद दे दीजिए उस पर कलम बर्दाश्ता बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहरहाल चलिए, अख्तर आज़ाद से पर फिर और मज़ीद गुफ्तगू होगी। जी। आप अपनी तरफ लौटिए जी। और बताइए, सिर्फ एक ही मजमुआ है, उसी के हवाले से बात करना है, जी जी। और क्या कुछ अदबी कारनामा बताइए। बूढ़े इधर मैंने कई किताबों पर तबसरे लिखे। अच्छा, हाँ, ये तो है। लम्हे हुए, हाँ, एक कश्मीर के राइटर हैं, उनके भी अफसाने खालिद का बशीर मजमूआ आया था। तिलगामी। जी, हाँ, उन पर आपने तिलगामी साहब मजमून के लिखा। जी मजमून लिखा मैंने। और आपके अदबी उस्ताद कौन रहा है? हमारे अदबी उस्ताद इकबाल हसन आज़ाद को ही मानता हूँ मैं, इसलिए कि जब मैं मुंगेर गया तो उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो मैंने सुना कि ये कहानी लिखते हैं। हालांकि वो मेरे टीचर नहीं रहे, अच्छा, वो दूसरे कॉलेज में थे। हाँ, अदबी उस्ताद रहे हैं, और उनसे मैं मिलता था। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई मुझे, और अफसाने के मुतालिक। नहीं, तो जब आपसे उनके तल्लुकात हुए होंगे तब आपको जो उन्होंने बताया होगा। जी जी। पहले उनमें क्या खूबी आपने देखी कि उनको आपने अपना उस्ताद मुंतखब किया? नहीं, मैंने मुंगेर शहर में देखा कि एक पटना से वो आए हैं, और कहानी वो बराबर छप रहे थे। उनको देखे कि ये रूबी और शमा और किस्में 20वीं सदी में आ रहे थे, तो मुझे बहुत इश्तियाक था मिलने का, और मिला, और उन्होंने मुझे गोया शोहरत की वजह से जी, आपने जी, उनसे, उनकी कहानियों से या उनकी तख्लीकात से आप मुतासिर हुए हैं कि नहीं? हम नहीं, मैं नहीं कर उनकी सकता। कहानियाँ अच्छी लगी। एक कहानी उनकी आई थी रूबी में, लामकां, उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। लामकां सिर्फ छोटी सी कहानी थी, और उसमें यही सिर्फ था कि एक जोड़े ने जो है ना नया मकान बनाया है, और उसमें सारी चीज़ें जो है ना अपनी जगह रखा है, और अब उसको एक किताब, जिसके लिए मजहबी किताब है वो, उस पर राय नहीं बन रही है कि कहाँ रखी जाए। तो वाइफ जो है ना अपने हस्बैंड को राय देती है कि क्यों नहीं इसे मस्जिद भेज दिया जाए, लामकां।
कहानी का, और ये यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। ये वो कहानी मुझे बहुत गोया पसंद है। कहा अफसाना नहीं, उसको अफसानचा कहिए। हाँ, अफसानचा ही कहिए। क्यों इस मौजू पर कहिए कहा अफसानचे यूट्यूब में, ये फेसबुक पर अरबी ग्रुप भी आ चुके हैं। बहरहाल वो बहुत, मेरा ख्याल हो सकता है कि इकबाल हसन आज़ादी से लोगों ने इस्तेफादा किया हो या उसका ख्याल लिया हो। तो मेरा ख्याल जहाँ तक है इकबाल हसन आज़ाद के सिलसिले में, बिहार में जो एक खेप आई थी अफसाना निगारों की 70 के बाद, उसमें इकबाल हसन आज़ाद तो फिट नहीं बैठते हैं। वो मेरा ख्याल है कि दूसरी सफ में वो है। पहली सफ में जो है आपके हयात हैं, शफक हैं और इशरत ज़हीर हैं। नहीं, इशरत ज़हीर के तो साथ साथ वो भी छपे हैं, अच्छा, शफक के भी साथ छपे हैं, छपना तो सही बात है, लेकिन अदब में मुकाम के ताल्लुक से मेरा ख्याल है कि जो शोहरत और जो क्या कहते हैं मुकाम इन लोगों को मिला, हाँ, शौकत हयात जैसे लोगों को मिला, शफक को मिला, वो मुकाम नहीं मिला है। बहरहाल एक अच्छा अफसाना निगार और मारूफ अफसाना निगार है। फिर साफ़ी भी आदमी, सहाफ़त में भी उनका एक नाम है, सालिस निकालते हैं, बहुत क्या कहते हैं, बहुत वक़ी रिसाला है वो। बहरहाल तो आपके आदमी उस्ताद वो रहे। चलिए, तो उनकी तरबियत का कुछ असर आप पर है? फैज़ाब उनसे हुए हैं या इब्तदाई दिनों में जैसे उस्ताद बना लेते हैं, कुछ गाइडलाइन दिया, कुछ समझा दिया, और बस कुछ ही दिनों तक तो मैं रहा वहाँ, जो कहानी के सिलसिले में बताते रहे, ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये इस तरह से लिखिए, वही। उसके बाद तो मैं यहाँ आ गया, टाटा आ गया, जमशेदपुर में रहने लगा। आपके एक कहानी गिद्ध है जो गालिबन आपके मजमू में भी शामिल है, और पहली बार वो शाया हुआ था आजकल में, जिसको मैंने पढ़ा था। वो मेरा ख्याल है कि आपकी मार्कतुल आरा कहानी में से है। जी, आप इसको तस्लीम करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसका बड़ा चर्चा मैंने सुना। फिर ये कि आजकल में जैसे रिसाले में वो शाया होना ही एक ज़मानत है उसके मियारी होने की। आप उसका कुछ उसके बारे में कुछ बताइए। वो गिद्ध कैसे लिखा आपने, क्यों लिखा? वो तो पारसी समाज पर एक कहानी है। जी जी। तो पारसी समाज पर कहानी लिखने का ख्याल क्यों आया आपको और कैसे आया? सबसे पहले मैंने सुना था कि पलामू में गिद्ध का रिहेबिलिटेशन किया जाए, ये मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था। ये इस अंग्रेजी का कोई उर्दू बदल बताइए। हमने फिर से उसे बसाया जाए। अच्छा। गिद्धों का जो खात्मा हो रहा था, तो उसे फिर से बसाने के लिए उस पर काम किया जा रहा था। उस पर कई करोड़ रुपया भी दिया गया था, सरकार की तरफ से बात चल रही थी देने की। पलामू के जंगलों में गिद्ध की कमी हो गई थी, तो उसी को ध्यान में रखते उसके बाद पारसी को मैंने पारसी कल्चर को जानने की कोशिश की, जिसमें अहमद बद्र साहब ने मुझे जो है एक राय दी कि आप जाहिदा हिना की किताब न जुनू रहा न पढ़ी रही, वो पढ़ लें, आपको पारसी कल्चर पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद मैंने यहाँ के पारसियों से इंटरव्यू लिया, यहाँ के पारसी जितने ख़ानदान हैं उनको जाना। टेलीग्राफ में वो एक छपा था, तो उसको मैंने पढ़ा। उसके बाद एक हमारे ऑफिस में आते थे पारसी, उनसे मैंने बहुत चीज़ जानने की कोशिश की। उसमें एक मैंने दिया था सोलर लेंस वाली बात, कि जब वो लाश जो है ना, कोई गिद्ध नहीं आ रहा था तो लाश को कैसे डिकम्पोज किया जाए, तो सोलर लेंस वाली बात उन्हीं से मैंने सुनी थी। तो मैंने उसमें अफसाने में डालने की कोशिश की। उस पर मैंने 2 साल तक काम किया माशाल्लाह। उसके बाद मैंने वो कहानी लिखी। मतलब उस कहानी में हकीकत का रंग भरने के लिए आप रिसर्च किया मैंने। जी, रिसर्च 2 साल तक तहकीक की। हाँ, तहकीक किया। तो इसीलिए तो भाई वो अपने अफसानों में सबसे ऊपर रखते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक और भी साइंस फिक्शन था आपका, टर्मिनेटर। जी जी। उसको साइंस फिक्शन ही मांगिए। जी जी, है ना, इसलिए कि उसमें सारी बात तो साइंस के हवाले से है। जी।
बताइए तो वो क्या था? वो बांझ बीज पर वो एक कहानी है। बांझ बीज क्या? बांझ बीज माने इधर जो कई वर्षों से ये हुआ है कि फॉरेन कंट्रीज का जो है मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो ऐसे बीज जो है ना भेज रही है दूसरे दूसरे ममालिक में या अपने यहाँ भी, कि किसान उस बीज को खरीद कर लगाए लेकिन दोबारा उससे खेती नहीं कर पाए। अच्छा। तो उसमें एक किरदार तो मैंने दिखाया है कि जो बीज बोया जाएगा उससे जो फसल होगी, हाँ, उस फसल में क्या जो बीज होंगे वो फिर ये क्या कहते हैं, फिर उसके रिबर्थ नहीं होगा, बांझ रहेगा। जैसे अभी अंडे मिलते हैं, जो अंडे मिलते हैं उससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, तो वैसे ही बांझ बीज जो है उसका मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसको मैंने ताना बाना बुना और एक इसको उसमें जो सुसाइड करते हैं ये किसान, तो एक किसान ऐसा ही करता है कि दूसरे के खलियान से जो है वो बीज चुरा कर लाता है जो कि बांझ बीज रहता है और उसको लगाता है। लगाने के बाद वो इंतजार करता है कि अब निकलेगा पौधा, अब निकलेगा पौधा, और वो उसको लगाने के लिए अपने साहूकार से पैसा लेता है उधार, ट्रैक्टर भी उधार में लेता है और अपनी वाइफ को कहता है कि इस बार मैं तुम्हें कंगन जरूर ला कर दूंगा। अच्छा। और उसके बाद जो है ना वो इंतजार करता है, करते 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 जब थक जाता है, कोई बीज नहीं था, उसके बगल वाले खेतों में सब बीज, हाँ, बिनौले वाले बीज जो है ना ये दरख्त पौधे उग गए हैं। तब एक दिन जो है मायूस होकर उसके पास जाता है, जिसके खलियान से वो चुराया था, वो पढ़ा लिखा किसान था, और उसके पास जाता है और सीधे पांव पर गिर जाता है और वो कहता है कि हुजूर, मैंने आपके खलियान से बीज चुराया था, इसीलिए मेरे खेत में जो है ना पौधा नहीं उग रहा है। अच्छा, उसको ये तब वो कहता है, उसको जुर्म का एहसास, हाँ, जुर्म का एहसास जुर्म है। तब वो कहता है, माथा पकड़ के पीट लेता है कि अरे वो तो बांझ बीज था, तो टर्मिनेटर था। ये बांझ बीज के बारे में उसको नहीं मालूम था, जो नहीं मालूम नहीं था। हाँ। अब वो उसके सामने जो है ना अंधेरा छा गया कि अब उसकी वाइफ जो है ना बेवा नजर आने लगी। हाँ, सब कुछ ये मेरा उसका कंगन कहानी है। अच्छी कहानी। तो इस कहानी को जो मैंने लिखी थी, तो इस कहानी को भी देखने वाले सबसे पहले अहमद बद्र साहब ही रहे हैं। हाँ। तो मतलब उस्ताद सानी क्या अहमद बद्र साहब को मान सकते हैं। यहाँ मेरी कई कहानियों को उन्होंने देखा, गिद्ध को भी उन्होंने मतलब। अच्छा, आप जो है जिसको जो हमको भी कभी कभी बोल देते आप तो मेरे उस्ताद हैं, आप तो मेरे, ये क्या मतलब है? अरे भाई, जिसने भी कोई एक लफ्ज बताया या समझाया तो वो भी उस्ताद ही के तौर पर हुआ ना। मैं भी किसी को अगर बताता हूँ, समझाता। अभी हमारे डीडीसी एक लड़का है जो साथ में तैयारी करता था। अभी जो ये शिक्षक दिवस हुआ ना, तो मुझको प्रणाम करके पूरा इतना बड़ा मैसेज भेजा। हमने भाई, हम तो आपके शिक्षक रहे नहीं। बोले नहीं, जब हम तैयारी करते थे ना, तो आप भी साथ में तैयारी करते थे, तो आप शिक्षक के तौर पर एकदम तैयारी करवाते। माशाल्लाह, ये तो बड़ी बात है। अभी वो डीडीसी बन गया वीडियो से, पुरुषोत्तम त्रिवेदी नाम है, ये उसका बड़ापन है। हाँ। तो अगर किसी ने आप जैसे कवायद के बहुत माहिर आदमी हैं और बीच बीच में ठोकर देते रहते हैं कि नहीं, ये लफ्ज यहाँ पर यही रहना चाहिए, और ताल ठोक कर भिड़ जाते हैं, तो हम उस्ताद ही नहीं मानेंगे। अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आप यहाँ बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपने यहाँ आके एमए किया। जी, उर्दू में एमए किया। जी, हिस्ट्री से एमए पहले से था। तो हिस्ट्री से उर्दू की तरफ छलांग लगाने की का रुझान, चूंकि ग्रेजुएशन में मेरा एक पेपर उर्दू भी रहा था। नहीं, मेरा सवाल है कि एमए में उर्दू में एमए करने की जरूरत क्या पड़ी आपको? बस यूं ही डिस्टेंस कोर्स कर लिया मैंने। और डिस्टेंस कोर्स किया आपने? जी। अच्छा, उर्दू में डिस्टेंस कोर्स होता है? हाँ, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से किया मैंने। अच्छा, ये पहली बार मालूम हुआ। हाँ, यहाँ सेंटर वहाँ है, कबीरिया स्कूल। कबीरिया मतलब कई कबीरिया? डटकीरी। अच्छा, कबीरिया डटकीरी या मिडिल है। हाँ, ये दोनों तो इमारत एक है दोनों। अच्छा, वही एग्जाम भी दिया था, और इत्तेफाक से मेरे साथ वो भी दिए हैं अबरार मुजीब साहब। दोनों एक साथ एक टेबल पर एमए का इम्तिहान। हाँ। अच्छा, पहले अबरार मुजीब एमए नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, उन्होंने तो ग्रेजुएशन वही इंजीनियरिंग किया था ना। अच्छा। तो एमए उर्दू का दोनों साथ साथ भरे थे, और दोनों साथ साथ एग्जाम दिए। मतलब दोनों कामयाब हुए? हाँ, बिल्कुल कामयाब हुए।
उसमें क्या है? मेरा उनका जो है 72% है। 72%, हाँ, 3% उनका है। कुछ परसेंट 1-2% ज्यादा है। किनका? अबरार यानी दोनों डिस्टिंक्शन से रह गए। जी जी हाँ? रह गए। आपका 3% अगर हो जाता, डिस्टिंक्शन हो जी, जाता, उनका 1 या 1.5% हो जाता, तो जी। बहरहाल मुबारक हो गए। पीएचडी भी करने का इरादा है? अब क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे। क्यों? एमए किया तो एमए जब कर लिया तो पीएचडी क्यों नहीं किया? ख्वाहिश थी पहले, लेकिन जब नहीं कर पाया। कीजिए अपने जो है उस्ताद सानी अहमद बदर पर। अरे भाई उन पर नहीं तो इसमें एक बंदिश तो होगी ना। अरे भाई उम्र की बंदिश होगी ना। पीएचडी बिल्कुल के होगी, लिए तो बिल्कुल होगी। पीएचडी के लिए उम्र की बंदिश नहीं है। बंदिश नहीं है। नहीं, पीएचडी कर के लिए सकता नहीं है। हूँ। आप कीजिए भाई। देखिए अभी नए अहद में जो है शोरा हमारे जमशेदपुर में, एक नाम है अहमद बदर का, एक नाम है, बिल्कुल बासलाहित है और उनकी शायरी से मैं ही मुतासिर हूँ। हाँ, शायरी जो छोटी बहर में जो कलाम कहते हैं उसका तो जवाब नहीं है। मैं तो उनको बहरहाल मीर तकीमीर का हवाला ही समझता हूँ। मीर तकीमीर के सही बात है। तस्वीर देखिए और इनका चेहरा देखिए, मिलता जुलता लगेगा। लेकिन माशी हालत में वो मुर्तकीमीर नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है और जी जी जी। पूरे हिंदुस्तान, मेरा ख्याल आलमी पैमाने पर अभी जाने जाते हैं वो। हाँ बिल्कुल जाने जाते हैं। जिस तरह आलमी सफर करके आए हैं। हाँ, आदमी जिस सफर तरह आदमी असलम का। जमशेदपुरी, अख्तर आज़ाद और हैं, इस तरह वो भी जाने जाते हैं। कई क्या कहते हैं अब्रॉड में, मतलब गैर ममालिक में कई प्रोग्राम वो करके आए हैं। बहरहाल अगर इरादा हो तो अहमद बदर पर कीजिए। अच्छा, मैं जो कहानियाँ एक बात बता दूँ। मैंने सवाल नहीं किया अभी, आप भूल गए। हाँ चलिए बताइए। नहीं, आप सवाल कर चुके थे अच्छा, कि साइंसी इस पे कहानियां लिखते हाँ, हैं। साइंस। जैसे टर्मिनेटर का आपने हाँ, हवाला दिया, गिद्ध का दिया। क्योंकि मैंने पढ़ा वो तो कहानी मेरी पढ़ी। एक कहानी चीख भी शाया हुई है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन पे है। अच्छा, लोग जो सेक्स डिटर्मिनेशन करके जी, ये देखते हैं, वो भी तो पूरी कहानी जो है, जब मैं उस कहानी को मुंगेर में पढ़ रहा था तो एक प्रोफेसर शब्बीर हसन साहब ने, उन्होंने इतना तक कह दिया कि ये साइंस के मामले पे ये कहानी जो आई है, शायद इनके उस्ताद इकबाल हसन आज़ाद ने भी ऐसी कहानियां नहीं लिखी। ठीक है, इकबाल हसन आज़ाद बहुत बड़े अफसाना निगार नहीं है, आप उनके उस्ताद रहे हो रहे हैं। सच्ची बात यह है कि और अभी एक ताज़ा कहानी मैंने लिख दी है और वो भी साइंस पे ही है, साइंस से रिलेटेड है और मेरी खोज है। बहुत दिनों से मैं ऐसा क्या है कि आप साइंसी फिक्शन लिखने की तरफ ज़्यादा आपका मिलान है? ट्रेडिशन से हट करके कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अल्लाह ताला जहाँ तक कामयाबी। 2023 में जी जी, आपके कितने अफसाने शाये हुए? एक अफसानचे आए, एक अफसाने आए। कौन सा अफसाना आया? अफसानचा आया गधे की सरगुज़श्त, वो तो 2023 में नहीं आया। 23 में ही ना, आप शायद कह रहे हैं। अफसाना कौन आया? अफसाना चीख आया। चीख कहाँ आया अभी? कौन? धनबाद से कोई निकलता है पर्चा। रंग। धनबाद, हाँ रंग में। लेकिन ये कहानी तो आपके मजमू में शामिल है। और ये पहले नहीं, कोई- मजमू में शायद नहीं, हाँ? शामिल नहीं है मजमू में। हाँ, एक जगह और छपी है वो कहानी। तो पहला उसका जिक्र कीजिए, तो 2023 में उसका जिक्र नहीं आएगा। वो तो समझिए कि दोबारा उसके उसको दोबारा क्यों नहीं आया? उसकी इशात का यादा हुआ है। वो कहानी जो पहले छप चुकी है उसका यादा आपने दूसरे का दोबारा आपने छपाया, तो वो 2023 में उसका शुमार नहीं होगा। आप के मेरा जो नजरिया वो किशनदर की तरह है। महीने में 2 अफसाने लिखिए और साल में 2 नावल लिखिए। ये किशनदर आपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं महीने में 2 अफसाने लिखता हूँ और साल में 2 नावल लिखता हूँ। तो आप महीने में 2 अफसाने अगर न भी लिखें, तब से कम 2 महीने में 1 अफसाना लिखिए। आप देखिए कई साल हो गए मैं आपके अफसाने रिसालों में नहीं पढ़ रहा हूँ। आखिरी जो आपका अफसाना था वो आजकल में शाया हुआ था, क्या नाम था, वापसी। अच्छा अफसाना था।
आप के अंदर है टैलेंट लिखने का, आप अफसाने लिखिए, मुझे जैसा मेरे जैसा मसरूफ नहीं होंगे। थोड़ी नहीं मसरूफियत तो रहती है, थोड़े अपने काम के तई जो है ना, सरकारी काम के तई जो है ना मसरूफियत ज़्यादा रहती है। अरे भाई सरकारी इस वजह काम से भी देखिए, नहीं सरकारी काम लिख में तो पाता भाई हूँ। जो इतनी ड्यूटी आपके ऊपर लाजिम है उतनी करते होंगे, हम लोग भी सरकारी मुलाजिम रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि घरेलू परेशानियों में जितना मैं मुब्तला हूँ शायद आप नहीं होंगे, उसके बावजूद भी देखिए मेरा जो दौर सानी है दौर अव्वल से मेरा ख्याल है कि 10 गुना बेहतर। मैं अफसाने अगर नहीं लिख पाता तो बहुत कुछ लिखता, अफसाने लिखता हूँ, मज़ामीन लिखता हूँ, छपता रहता हूँ। तो आप इस तरफ देखिए, इसको क्या कहा जाए, पहलू तही नहीं कीजिए इसे, ये रफ्तार को बढ़ाइए। मैं समझता हूँ 2023 में ही मैंने खोल दो पर भी एक मजमून लिखा है। ठीक है, मजमून लिखा कुछ भी नहीं, आपकी हैसियत अफसाना निगार की है, बुनियादी तौर पर आपकी एक पहचान है अफसाना निगार की। जितने आपने अफसाने को जिक्र किया है और जहाँ जहाँ चर्चा हुआ है वो अफसाने को चर्चा हुआ है। तो जी। आप ठीक है मज़ामीन भी लिखिए। आज देखिए मज़ामीन की कदर कीमत ज़्यादा होती है, उसकी अहमियत समझी जाती है। मज़ामीन लिखने वाला जो होता है, ये तनकीद लिखने वाला तख्लीक पर भी निगाह रखता है। उसके अंदर अगर तख्लीकी सलाहियत नहीं तो तनकीद भी नहीं कर पाएगा। तो उसके अफसाने या क्या कहते हैं तख्लीक लिखने से ज़्यादा सलाहियत उसको चाहिए मज़ामीन लिखने के लिए। तो बेशक आपके अंदर वो सलाहियत है, आप ये मज़ामीन भी लिखें, लेकिन जो पहचान बनती है अफसाना निगार की वो अफसाने से, फिक्शन से बनती है। तो अफसाने लिखिए। और आज तो भाई अफसानों का भी बहुत चलन है, पूरी दुनिया में इसका चर्चा है। अफसाने कम पढ़े जा रहे हैं, अफसाने लिखे जा रहे हैं, अफसाने पढ़े जा रहे हैं, तो आप अफसाने भी लिखिए। वो भी फिक्शन की एक शक्ल मानी जा चुकी है। अब कुछ लोग उसके मुतरिद हो अलग बात है, लेकिन बहरहाल उसकी अदबी हैसियत तय हो चुकी है। तो और बताइए, जमशेदपुर के सूरत हाल बताइए, अदबी सूरत हाल, किन किन के लोगों को आप पढ़ते रहते हैं? जमशेदपुर में अदबी सूरत हाल तो ठीक ही है, और शहरों के बनिस्बत जो है जमशेदपुर में तो बहुत काम हो रहे हैं। गाय बगाए महफिलें सज रही हैं, मुशायरे हो रहे हैं, अदबी तकारीर हो रही हैं, अदबी अंजुमन जो है ना फ़ाल हैं, बहुत सारे काम कर ही रहे हैं। तो अभी जो है ना फ़िलहाल लिखने वालों में तो अख्तर आज़ाद हुए, तनवीर अख्तर रोमानी हुए, नाचीज़ मैं हूँ, अफसाने लिखने वाले तो यही तीन हैं। अजब इत्तफाक है कि ये तीनों अख्तर हैं। जी जी। एक नाम अख्तर मुश्तरक है तीनों में, जी जी। है ना। और मेरा अपना ख्याल है कि जमशेदपुर में एक तिकड़ी, जी तो समझो एक लफ्ज़ हाँ। है तिकड़ी चर्चे में है बिल्कुल कि ये तीनों अख्तर जहाँ जाते हैं हाँ, वो साथ में रहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम में भी शामिल हाँ, रहते हैं। अजब इत्तफाक है, ये हुस्न इत्तफाक ही है जी जी। कि हम लोग तीनों अख्तर एक साथ रहते हैं, जाते हैं, और अभी यही तीनों अख्तर फ़ाल भी हैं। और जमशेदपुर के आसमान पर सितारे जो है ना, यही अच्छा, ये तीनों बात रखे आप हुए। शुरू में आपने बताया था कि आपके वालिद साहब जो हैं अक्सर चर्चा करते थे अख्तर औरैनवी का। जी जी जी। आपके नाम का जो हिस्सा है अख्तर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अख्तर औरैनवी के नाम से मुतासिर होकर उन्होंने आपके नाम का हिस्सा बनाया हो? नहीं, वो तो जानकारी मुझे नहीं है इसमें तो। लेकिन जो अंजुम मौला नगरी थे, बचपन में 2 या 3 क्लास तक मेरे वालिद साहब के साथ पढ़े थे। अच्छा। और उन्होंने 3 सब्जेक्ट में एमए किया था। एक वजह और थी मुझे डबल एमए करने का। अच्छा। वो बराबर कहते थे कि देखो मेरे दोस्त जो है अंजुम मौला नगरी नहीं, वासिफ साहब बोलते थे वहाँ। हाँ। प्रोफेसर वासिफ साहब ने 3 सब्जेक्ट में किया है, कौन कौन उर्दू, सब्जेक्ट? इंग्लिश और फारसी में। अच्छा, तीनों जुबान पर? हाँ, तीनों जुबान पे। तो इसका वालिद साहब की बात हमेशा मेरे जहन में आती रहती थी, तो मैंने यहाँ आकर के जो है ना वो एक सब्जेक्ट और एमए किया। हालांकि 3 का आप 2 सब्जेक्ट में हैं? हाँ, हिस्ट्री में तो मैंने किया ही। अच्छा, हिस्ट्री में आप तो अच्छा, माशाल्लाह। और उर्दू में यहाँ किया मैंने। तो डबल एमए भाई, ये तो रेस्ट आ रहा है।
बस। और तीसरी मुझे हिंदी में भी करने का मन था ताकि वालिद साहब की बात को पूरी करे, लेकिन अच्छा। नहीं कर पाया। कर लीजिए, अभी तो है, उम्र भी है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेमिना भी आपके अंदर है, वो हौसला भी है, अभी फरागत है, माशी तौर पर अल्लाह ने खुश नहीं, आप ने जो एक मशवरा दिया पीएचडी करने का, उस पर मैं गौर करूंगा। हाँ, गौर कीजिए जी, इस पर गौर करूंगा। तो और तो कोई ख़ास बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताल्लुक से बहुत सी बातें कुछ तो मालूम हुई, जी। कुछ क्या बहुत बातें मालूम हुई, खुसूसन हुआ कि साइंस कहानियों, साइंसी कहानियों पर जो आपने तजुर्बा किया है उससे मुझे काफ़ी कोशिश तो रही है कि ट्रैक से हटकर कुछ दे। बिल्कुल बिल्कुल, अफसाने वही जो है कामयाब होते हैं, उस कामयाब समझे जाते हैं, उनका चर्चा होता है जो आम जगह से लिखे जाएं। जी। वरना इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि हर महीने कम से कम 200-250 अफसाने आते होंगे, इतने रिसाले निकलने, हर रिसाले में कम से कम 3-4 अफसाने होते हैं। जी। अब सोच लीजिए, अगर पूरे हिंदुस्तान से 30 रिसाले मान लें एक औसत, तो 30 या 90, 100 अफसाने हो गए, अगर 4 मान लें तो 120 हो गए। जी। हालांकि ये एक मोहतात तखमीना है, वरना पूरी दुनिया में कितने अफसाने लिखे जा रहे हैं, चर्चे में वही होता है। मंटो ने बहुत अफसाने लिखे, सबका चर्चा नहीं होता है, लेकिन वो जो आम डगर से हटकर जो उसने अफसाने लिखे, आज भी उसका चर्चा होता है, और वो गिन चुन के 5-6 हैं। हाँ। उसी वजह से वो मंटू है, वरना मंटू के यहाँ बहुत से अफसाने, बहुत घटिया किस्म के अफसाने हैं। प्रेमचंद के साथ भी यही चीज नहीं, प्रेमचंद इससे मैं इख्तलाफ करूंगा। नहीं, प्रेमचंद के यहाँ भी 5-7 कहानियां नहीं, बहुत ज्यादा है। प्रेमचंद मशहूर, हाँ। वरना प्रेमचंद के यहाँ तमाम अफसाने, जब मैं पढ़ता हूँ प्रेमचंद को तो कभी बोर नहीं होता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ। वही एक मुसन्निफ ऐसा है मेरी नज़र में जिसका कोई अफसाना, जिसकी कोई कहानी मुझे कमज़ोर नहीं लगी। बहरहाल ये अपनी अपनी राय है। बाद लोग तो बोलते हैं, मेरा ख्याल है कि ना कि जब गुफ्तगू हो रही थी, यही बिहारी के थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रेमचंद जैसा कमज़ोर अफसाना निगार, कमज़ोर पर थोड़ा उन्होंने जोर दिया था, तो ये थोड़ा लगती हुई बात है कि प्रेमचंद जैसा कमज़ोर अफसाना निगार ये मुनासिब नहीं था। बहरहाल प्रेमचंद, बहरहाल प्रेमचंद है, उनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन प्रेमचंद की भी सारी कहानियां मार्केट भाई में नहीं है। कोई भी मुसन्निफ, बड़े से बड़ा मुसन्निफ, चाहे किसी भी मगरबी अदब को ले लीजिए, अंग्रेजी अदब को ले, फ्रांसीसी अदब को ले, रूसी अदब को ले लीजिए, या उर्दू हिंदी किसी भी अदब को जो है, सब मुसन्निफ की सारी कहानियाँ आला पाए की नहीं होती है, कुछ कहानियाँ होती हैं। मैक्सिम गोर्की ने बहुत लिखा, किससे मशहूर हुआ? माँ से। अब माँ के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं कि मैक्सिम गोर्की ने क्या लिखा है। हालांकि उसकी बहुत चीज़ें हैं, वो उसका तर्जुमा कहानी 7 या 8 क्लास में थी, क्या है, 2 गज ज़मीन, क्या कहानी है? बस उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त